नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि एक रिश्ते को निभाने के लिए किस प्रकार से आपको अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने आप में बदलाव करना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और इतना कीमती होता है कि अगर पति पत्नी अपने आप में थोड़ा बहुत भी संयम से ना रहें तो पूरा परिवार हिल जाता है। हम पति पत्नी नहीं होते हैं, एक रिश्ता जब जुड़ता है तो पूरे परिवार का हमसे जुड़ जाता है। जब शादी करने के लिए हम रस्मों रिवाजों को निभाते हैं तो एक परिवार नहीं, दोनों परिवार एक साथ जुड़ते हैं। तो इसी तरीके से पति पत्नी का अगर थोड़ा बहुत भी नोक-झोंक होना प्यार से हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका ये नोक-झोंक डेली का रूटीन बन चुका है तो कहीं ना कहीं ये आपके परिवार के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण हो जाता है। घर में कलह करते वक्त आप लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि आपके परिवार में छोटे छोटे बच्चे, आपके बुजुर्ग, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी लड़ाई करते हैं, साथ में कुछ टाइम तक वो नाराज भी रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में ज़्यादा टाइम तक नाराज नहीं रह पाते। लेकिन उनका कलह का जो वातावरण है वो हमारे छोटे छोटे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जब भी पति पत्नी के बीच में कलह हो तो एक साथी चुप हो जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक चुप 100 को हराता है। उस टाइम में आप, जब आपका साथी आपसे नाराज है, आपने कोई गलती कर दी है, तो आप क्षमा मांगकर आप दूसरे कमरे में चले जाएं। ऐसा करने से कई बार बहुत बड़ी चीज़ें होने से बच जाती है। लड़ाई हर चीज़ का हल नहीं होती, एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। जब आपका साथी आपसे लड़ाई करता है तो आप उस दौरान में गुस्सा करने की बजाय उसकी अच्छाइयों को याद करें ताकि आपको गुस्सा ना आए। गुस्सा पल भर का होता है और फिर शांत हो जाता है। आपको अगर अपने साथी को कुछ बताना भी है तो जिस टाइम वो गुस्सा कर रहा है उस टाइम में आप उसके साथ में बहस ना करें। आप थोड़ा टाइम सब्र रखें, अपनी जो भी आपको उनके बारे में जो सोच है या जो आपके उस टाइम में विचार चल रहे हैं वो कुछ टाइम बाद आप बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी बहस करने लगेंगे तो आप दोनों की बहस शांत हो जाएगी। आप दोनों समझदार हैं, कुछ टाइम बाद एक हो जाएंगे। लेकिन जो आपके घर के बच्चे और बुजुर्ग हैं वो एक तरीके से टूट जाते हैं। छोटे बच्चों पर माँ बाप की लड़ाई का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं वो उग्र बनते चले जाते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, चाहे पति हो या पत्नी। मैंने किसी को एक को टारगेट करके ये बात नहीं बोली है। मेरा ये सबसे बड़ा विचार है अपने आप में कि बड़ों को जो चीज़ें समझनी चाहिए कि हम अगर ये चीज़ें करते करते रहेंगे तो इससे हमारे बच्चों का नुकसान होता है। आप पति पत्नी तब तक ही हैं जब तक कि आपकी गोद में छोटा बच्चा नहीं आता। आपकी गोद में जब छोटा बच्चा आ गया तो इसका मतलब है कि अब आपकी पति पत्नी वाली भूमिकाएं कहीं दूर रह गई। अब आप माँ बाप बनकर सोचें। जब भी आप लड़ाई झगड़ा करें तो ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपके लड़ाई झगड़े का प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। इसीलिए अपने आप को शांत रखें ताकि आने वाले समय में आपका बच्चा भी एक अच्छा सहनशील व्यक्ति बन के सामने आए, ताकि लोगों को लगे कि आपने उसकी परवरिश अच्छे की है। कहीं आपका कलेश आपके बच्चे के जीवन को नरक बना देगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप शांति से रहें। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए शांति बहुत जरूरी है, एक चुप बहुत जरूरी है एक रिश्ते को बचाने के लिए।